मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए दिए आवश्यक निर्देश। बिजली चोरी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनाया सख्त रुख। ऊर्जा निगम प्रबंधन को बिजली चोरी रोकने की दी सख्त हिदायत। विजिलेंस टीमों को सक्रिय करने के दिए निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के 55 पुलों का किया वर्चुअल लोकार्पण। हेस्को व आईसीआईसीआई बैंक के सामूहिक प्रयास से स्थापित किए गए हैं 55 पुल। हरिद्वार में 4 से 15 जुलाई तक होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए आसपास के राज्य भी तैयारी में जुटे। बिना आईडी नहीं मिलेगा कांवड़ यात्रियों को उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा लगातार कर रही है संगठन का विस्तार। भाजपा प्रदेश के नेतृत्व में सैकड़ों वरिष्ठ लोगों ने थामा भाजपा का दामन। और मानसूनी सीजन व चारधाम यात्रा के मद्देनजर दावी सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अगले 6 महीने तक राज्य में हड़ताल पर लगी रोक। शासन ने जारी की अधिसूचना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। भारतीय किसान यूनियन टिकैत का 3 दिवसीय किसान महाकुंभ हरिद्वार चल रहा है। इसमें देश के कई राज्यों से यूनियन से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता भारी संख्या में भाग ले रहे हैं। किसान महाकुंभ में किसानों को होने वाली समस्याओं पर चिंतन करके प्रस्ताव पास किए जाएंगे। महाकुंभ में पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार के स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट और एमएसपी कानून लागू करने की मांग की। तो वहीं महिला पहलवानों के आंदोलन से किनारा करते हुए कहा कि सरकार ने बृजभूषण सिंह को बचाने का कार्य किया है। खिलाड़ी सरकार के दबाव में। राकेश टिकैत का कहना है कि स्वामीनाथन रिपोर्ट की आयोग की रिपोर्ट और एमएसपी कानून देश में कैसे लागू करवाया जाए। देश के कई राज्यों से आए यूनियन के कार्यकर्ता इस पर चिंतन करेंगे। देश के हर राज्य में इस मामले पर बैठक की जाएगी। इसकी तैयारी हमारे द्वारा की जा रही है क्योंकि व्यापारी किसानों की फसलों को कम रेट में खरीदते हैं। सरकार बड़े उद्योगपतियों के साथ खड़ी है, मगर कानून बनने के बाद किसानों को इसका फायदा मिलेगा। हम आंदोलन के माध्यम से देश को जगाने का कार्य करेंगे। टोल प्लाजा जो था, आप जब गए थे हमारे यहाँ तो चल रहा था उसी समय से। चार्जशीट लगवा के और केस को ढीला कर देगी सरकारें। जब सरकार किसी की मदद कर रही हो तो उसके तरीके बहुत होते हैं। तो ये हुआ है इसी केस में। लेकिन हम आज भी वे जो भी मूवमेंट चलाना चाहते हैं, जो खेल कमेटी है, क्योंकि इस आंदोलन को खेल कमेटी ही चला रही है, तो वे जो भी मूवमेंट चलाना चाहते हैं हम उसके साथ में। खिलाड़ी को कौन भयभीत करेगा? खिलाड़ी की भारत सरकार से बातचीत की, भारत सरकार उनसे बातचीत करना चाहती थी। हमने 2 जगह मीटिंगें हुई और ये कहा भाई जो भारत सरकार बात अगर करना चाहती है तो वे बात करें। उनको 9 तारीख तक का टाइम है। उनकी बात हुई और उसमें फिर जो भी उनकी बात हुई हम कोई उसमें बात करने देंगे। उत्तराखंड राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का हरिद्वार दौरा पहुंचे, जहां पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह उत्तराखंड सांस्कृतिक विश्वविद्यालय बहादुराबाद पहुंचने पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का पुष्पगुच्छ भेंट करके स्वागत किया गया। राज्यपाल उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने बहादुराबाद उत्तराखंड सांस्कृतिक विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन करके की गई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के द्वारा दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को उपाधि एवं मेडल प्रदान किए गए। हरिद्वार पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर दौरे पर पहुंचे बिहार के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने भाजपा कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों संग बैठक की। पार्टी ने उन्हें उत्तराखंड की तीनों लोकसभा सीटों में जनाधार बढ़ाने का जिम्मा सौंपा है। इसी सिलसिले में वे पौड़ी पहुंचे थे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर के केंद्र सरकार की उपलब्धियों को
उन्हें रूबरू कराने की को कहा है। इस दौरान सांसद विवेक ठाकुर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर भी जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता उन्हें और महागठबंधन को पूरी तरह से नकार चुकी है, जो 2024 में चुनाव में दिख जाएगा। सब लोकसभा और उसके अंदर आने वाले विभिन्न विधानसभाओं में जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मैं आज पौधा इस कार्यक्रम के तहत तो है नहीं। आप कहीं पे कुछ उहापोह की स्थिति देख रहे हैं क्या? ये तो नोट बदलने का, और अवधि इतनी लंबी है और प्रचलन से भी उसका रोक नहीं है, तो सामाजिक जिंदगी में किसी को कहीं कोई आपत्ति नहीं। ये जो पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी उसका एक कदम तब हमने देखा था, ये दूसरा चरण। तो एक अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से ये एक रिजर्व बैंक की एक नीति के तहत का ये कदम है, इसलिए कोई परेशान इस देश में नहीं है, ना ये विषय है कुछ। यहाँ उनके लिए विषय है जो जमा कर खोरी में थे, जो परेशान है, इसलिए विपक्ष बहुत शोर मचा रहा। जहाँ भी अगर ईडी का रेड हो रहा है तो वो नोट निकल भी रहा, तो ठीक है, स्वाभाविक है, उनका परेशान होना जायज़ है। राजधानी देहरादून से है, जहां पर सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रियों की सुविधाओं के लिए टनकपुर बस स्टेशन को कुमाऊं क्षेत्र के आधुनिकतम सुख सुविधाओं वाले मॉडल बस स्टेशन के रूप में जल्द विकसित हेतु इस कार्य योजना पर गंभीरता से कार्य करने के निर्देश परिवहन विभाग को दिए। इसके साथ ही उन्होंने कोटद्वार बस स्टेशन सहित राज्य में सभी 30 निर्माणाधीन बस स्टेशनों के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया कि राज्य की जनता के साथ ही पर्यटक तीर्थयात्री अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। इस विजन के साथ ही उत्तराखंड के परिवहन विभाग को अपनी कार्य योजनाएं तथा नीतियां बनानी होगी। सीएम धामी ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए सड़क के किनारे वृक्षारोपण की योजना पर कार्य करने के लिए निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए। उधर हरिद्वार में 4 से 15 जुलाई तक होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए उत्तराखंड के साथ साथ आसपास के 7 राज्य भी तैयारी में जुट गए हैं। इस बार बिना आईडी के कांवड़ यात्रा को उत्तराखंड की सीमा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। 12 फीट से ज्यादा ऊंची कांवड़ नहीं लाने दी जाएगी। डीजे पर प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन आवाज को नियंत्रित रखा जाएगा। आपको बता दें कि देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में डीजीपी अशोक कुमार की अध्यक्षता में हुई उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान और पंजाब सहित अन्य एजेंसियों की समन्वय बैठक में यह निर्णय लिया गया है। डीजीपी ने बताया कि इस बार 3.5 से 4 करोड़ कांवड़ियों के आने का अनुमान है। ऐसे में कानून व्यवस्था, यातायात सहित तमाम तरह की दिक्कतों को देखते हुए कांवड़ क्षेत्र को 12 सुपर जोन, 32 जोन और 130 सेक्टर में बांटा गया है। उन्होंने इसकी व्यवस्था में लगे नोडल अधिकारियों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाने, अंतर्राज्यीय बैरियरों और संयुक्त पुलिस चेकिंग, सोशल मीडिया पर भेजे जाने वाले संदेशों की निगरानी रखने आदि के संबंध में सहयोग की अपील की। हमने सभी राज्यों से अनुरोध किया है कि वो अपने उस पर बता दें कि एक तो सीसीटीवी से चप्पे चप्पे पे नज़र रहेगी। सीसीटीवी जो है यूपी ने भी बढ़ाए हैं नंबर्स में, हमारे यहाँ भी बढ़ गए हैं, तो कोई भी हर आदमी सीसीटीवी की नज़र में रहेगा। किसी की भी हुड़दंग को किसी भी रूप में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। जो लोग बेसबॉल बैट और इस तरह की चीज़ें लेकर के चलते हैं वो बिल्कुल अलाउड नहीं होगा। जहाँ तक डीजे की बात है, डीजे प्रतिबंधित नहीं होगा, डीजे प्रतिबंधित नहीं होगा, किंतु डीजे नियंत्रित होगा। ठीक है, ये इतना हमने इसमें तय किया है। एक बात और तय की है कि रेलवे उसको देखते हुए कि कांवड़ की जो हाइट है वो 12 फुट से ज़्यादा नहीं होगी, ये भी इस बार जो है तय किया गया है। बिजली चोरी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने ऊर्जा निगम प्रबंधन को बिजली चोरी रोकने की सख्त हिदायत दी है। उन्होंने विजिलेंस टीमों को सक्रिय करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली से जुड़ी योजनाओं को पूरा करने के लिए अफसर जिम्मेदारी लें। आपको बता दें कि सचिवालय में हुई ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में सीएम धामी ने कहा कि बिजली चोरी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
बिजली रोकने को सख्त से सख्त सिस्टम तैयार किया जाए। यूजेवीएनएल न्यायालयों में अपने लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए मिशन मोड पर काम करें। पिटकुल अपने सब स्टेशनों की क्षमता वृद्धि के काम को समय बाध्यता से पूरा करें। अधिकारी सभी हाइडल परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी लें। मुख्यमंत्री ने उरेडा को व्यावसायिक इमारतों तथा हाउसिंग सोसाइटी में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट्स को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लखवाड़ जल विद्युत परियोजना को जल्द से पूरा करने की कहा गया। यूजेवीएनएल को 2024 तक सूर्यगाड़, मध्य महेश्वर तथा 17 मेगावाट के सोलर प्रोजेक्ट्स को अपने तय लक्ष्य के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए। देश की विकास की गति सतत बनी रहे। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा लगातार संगठन का विस्तार कर रही है। इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भट्ट और पूर्व सीएम डॉक्टर निशंक के नेतृत्व में विभिन्न सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय सैकड़ों वरिष्ठ लोगों ने भाजपा का दामन थामा है। पार्टी मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण करके कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट एवं पूर्व सीएम व हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सैकड़ों वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस प्रदेश पदाधिकारियों को भी उनकी सामाजिक भूमिका के दृष्टिगत पटका पहना करके पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस अवसर पर अपने संबोधन में महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यों से प्रभावित होकर के पार्टी में आने वाले सभी लोग विश्वास रखें, आपका पूरा सम्मान किया जाएगा। देश की विकास की गति सतत बनी रहे, इसके लिए अब सामाजिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों को हमने जोड़ने का काम किया है। खासतौर पर शिक्षा क्षेत्र के लोग, एडवोकेट, विभिन्न सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष, सांस्कृतिक संगठनों के अध्यक्ष, इंडस्ट्रियल, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए अनेकों लोग हैं, प्राइवेट क्लिनिक चलते हैं, डॉक्टर्स हैं, उनका समाज से सीधा लगाव रहता है। एडवोकेट, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए रिटायर्ड कर्मचारी। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन का 3 दिवसीय किसान महाकुंभ हरिद्वार में शुरू हो गया है। किसान महाकुंभ में शामिल होने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत भी हरिद्वार पहुंच गए हैं। 3 दिनों तक देश भर के कई किसान हरिद्वार की यूपी सिंचाई विभाग की लाल कोठी पर इकट्ठा होकर के किसानों की समस्याओं को लेकर के चर्चा करेंगे। मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट की और एमएसपी कानून लागू करना जैसे मुद्दों को लेकर के खास चर्चा की जाएगी। पहाड़ी राज्यों के किसानों को भी उनकी फसलों का सही दाम नहीं मिल पाता है, इसको लेकर के भी किसान महाकुंभ में आवाज उठाई जाएगी। साथ ही ओलंपिक पहलवानों के आंदोलन में विषय में बोलते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार अपने सांसद को बचाने में लगी हुई है। खेल समिति जो भी फैसला लेगी, खाप पंचायतें उनका साथ देंगी। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट एमएसपी गारंटी कानून देश में कैसे लागू हो, और नहीं तो ये एमएसपी के नाम पे हर स्टेट में आंदोलन होते रहेंगे। और जब तक भारत सरकार इस पर एक कानून लेकर नहीं आएगी, जब तक किसान को कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। तो हमारा सेवकर जो हिल फार्मर्स हैं, वो चाहे श्रीनगर का हो या हमारा हिमाचल का या उत्तराखंड का हो या दूसरे भी हिल स्टेट है, तो जो भी वहाँ पे वेजिटेबल्स पैदा हो या फ्रूट पैदा होता है तो उसको भाव नहीं मिल पाता। ये है, तो इन सारी चीज़ों पर चर्चा यहाँ पर होंगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खानपुर हरिद्वार से निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा को Y+ सुरक्षा दिए जाने को लेकर के दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और ऐसे कितने लोगों को सुरक्षा प्रदान की गई है। उनका पूरा रिकॉर्ड जुलाई दूसरे सप्ताह तक कोर्ट में प्रस्तुत करें। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 21 जुलाई की तिथि नियत की है। पूर्व में भी कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि पुलिस का कार्य जनता की सुरक्षा करना है। जिन लोगों को जानमाल का खतरा है, जांच करने के उपरांत ही उन्हें सुरक्षा दी जाए। बता दें कि हरिद्वार निवासी भगत सिंह ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करके
कहा है कि विधायकों को की सुरक्षा के नाम पर उन्हें एक सुरक्षा कर्मी दिया जाता है। इसके अलावा यदि किसी विधायक को खतरा है तो उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी दिया जाता है। किसी विधायक को सुरक्षा कवर देने से पहले LIU द्वारा रिपोर्ट विभाग को दी जाती है, जबकि शर्मा के मामले प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। पहली बात तो ये कि ये याचिका किसी व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट में नहीं है। ये याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने पहले एक जजमेंट दिया था कि जो पुलिसकर्मी हैं उनका काम सॉवरेन है, उनका काम पब्लिक को सुरक्षा प्रदान करना है, और जिनको भी थ्रेट परसेप्शन महानुभावों को होगा उनका थ्रेट परसेप्शन पे ड्यू एक्सरसाइज करने के बाद उनको उसी के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जाए और करनी चाहिए। वहीं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रुड़की हरिद्वार के बेलड़ा गांव में एक व्यक्ति की मौत होने के बाद उससे मचे बवाल की शिकायत पर स्वतः संज्ञान लिया था, जिस पर कोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए SSP हरिद्वार व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की रिपोर्ट के आधार पर जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इससे पहले इस घटना का मौका मुआयना करके रिपोर्ट पेश करने को कहा था। बता दें कि रुड़की की एक छात्रा नगमा कुरैशी ने मुख्य न्यायाधीश को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिकायत की थी कि रुड़की के बेलड़ा गांव में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है, जिसकी वजह से वहां बवाल हुआ है और भीड़ ने लोगों के साथ मार पिटाई और आगजनी की। पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, ना ही घायलों के इलाज के लिए थाने से उन्हें पर्ची दे रही है, जिसकी वजह से अस्पताल में उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट फाइल करी और SSP देहरादून ने भी हमारे ऑफिस में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इन दो रिपोर्ट्स को कंसीडर करने सुश्री नगमा कुरैशी ने एक कंप्लेंट भेज करके ऑनरेबल कोर्ट में रिक्वेस्ट की थी कि कुछ लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आ रही है हरिद्वार में, और उसके रिगार्डिंग यस्टरडे ऑनरेबल कोर्ट ने DLSA को डायरेक्ट किया कि वो अपनी रिपोर्ट फाइल करे। आज DLSA ने अपनी रिपोर्ट फाइल करी और SSP देहरादून ने भी हमारे ऑफिस में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। इन दो रिपोर्ट्स को कंसीडर करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने आज जो PIL थी उसको क्लोज कर दिया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। साल 2013 में आई केदारनाथ आपदा को आज 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी उत्तराखंड के लोगों के जहन में तबाही के जख्म हैं। आपको बता दें कि 16-17 जून 2013 को आई आपदा में हजारों मौतें हुई थी। इन 10 सालों में केदारपुरी का स्वरूप भव्य हो गया है और पूरी तरह से बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास लगाव और विजन के बाद केदारपुरी भव्य हो गई है। वहीं इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम पहुंच करके यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। साल 2013 में आए केदारनाथ आपदा को आज 10 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी उत्तराखंड के लोगों के जहन में तबाही के जख्म है। आपको बता दें कि 16-17 जून 2013 को आई आपदा में हजारों मौतें हुई थी। इन 10 सालों में केदारपुरी का स्वरूप भव्य हो गया है और पूरी तरह बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास लगाव व विजन के बाद केदारपुरी भव्य हो गई है। वहीं इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम पहुंचकर यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आपदा में मरे हुए सभी श्रद्धालुओं को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केदारनाथ धाम तेजी से निर्माण कार्य हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भव्य केदार दिव्य केदार की दिशा में कार्य हो रहे हैं। सभी निर्माण कार्य समय पर पूरे होंगे, इसके लिए दिन रात मॉनिटरिंग की जा रही है। क्योंकि बड़ा 10 साल पहले त्रासदी का दिन था और इसमें जो भी देश विदेश के श्रद्धालु आए थे, हताहत हुए थे, दिवंगत हुए, हमारे बीच में नहीं रहे, उन सभी को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी को, उनकी आत्मा को शांति दें, उनके पारिवारिक जनों को, सबको इस दुख को जो असमय आया है इसको सहन करने की शक्ति प्रदान करें। और साथ ही साथ जो यहाँ पर 10 सालों में तेज़ी से निर्माण कार्य हुआ है, बाबा केदार की कृपा से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके दिशा निर्देशन में एक भव्य केदार और दिव्य केदार का निर्माण हुआ है। जहाँ पर आस्था पथ से लेकर ईशानेश्वर मंदिर, हमारे शंकराचार्य जी की समाधि और सुरक्षा वर्ग और आस्था पथ
ध्यान गुफा, ये सभी तेज़ी से बने हैं और 2023 तक हमने संकल्प लिया है कि हम इस कार्य को पूरा कर देंगे और मुझे पूरा विश्वास है बाबा केदार की कृपा से ये काम सबके सहयोग से समय पर पूरा होगा। आपदा आई थी 2013 में, उसके बाद जो केदारपुरी में जो डैमेज हुए थे, उसके बाद 10 साल में काफ़ी यहाँ पर निर्माण कार्य हुए हैं और यात्रियों की सुविधाओं को देखकर ही वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक मास्टर प्लान का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, जिसमें कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे पूर्ण हो गए हैं और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस साल पूर्ण होने जा रहे हैं। इसमें कुल मिला के 5 प्रोजेक्ट्स हमारे फेज़ 1 में थे जो पूर्ण कर लिए गए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं मंदिर के सामने जो चबूतरा था उसको चौड़ा किया गया है, तो आगे सेंट्रल प्लाजा स्ट्रीट बनाई गई है। इसके अतिरिक्त जो इस बार जो मेन 21 प्रोजेक्ट्स है उसमें काफ़ी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसमें हॉस्पिटल है, यात्रियों के लिए वाटर ATM और अन्य फर्स्ट एड फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, गेस्ट हाउसेज हैं। इसके अतिरिक्त पूरा एक क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है कि यात्रियों को कैसे लाइन में आएंगे और कैसे जाएंगे। रेंज सेंटर्स का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही यहाँ पर एक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का भी निर्माण किया जा रहा है। तो ये सारे निर्माण कार्य काफ़ी एडवांस स्टेज में अब आ गए हैं और इस साल सारे पूर्ण हो जाएंगे हमारे। एक तरफ जहां भाजपा बीते 10 साल में केदारनाथ में ऐतिहासिक कार्य का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि हकीकत में केदारपुरी का विकास कांग्रेस शासनकाल में ही हुआ। लेकिन भाजपा की आदत है कि कांग्रेस के लिए कार्यों का खुद श्रेय लेना है, इसलिए भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दे रही है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा के राज में व्यवस्था और बुरी हुई है, व्यवस्था के अभाव में श्रद्धालुओं की जान जा रही है, लेकिन भाजपा अच्छे कार्यों का श्रेय लेती है, जबकि इसके उलट होने का पल्ला झाड़ लेती है। वहीं यूकेडी का कहना है कि केदारनाथ में कोई खास बदलाव ना तो भाजपा सरकार के राज में आया है और ना ही कांग्रेस के राज में सिर्फ श्रेय लेने की होड़ दलों में है। पार्टी की आदत ही है कि हर जो है कार्य का श्रेय खुद लेने का प्रयास करती हैं। उसके मूल में जिनका योगदान है, अगर उनकी विपक्षी पार्टियों का भी योगदान है, उसको बिल्कुल जो है नकारने का काम करते हैं। केदारनाथ त्रासदी के बाद कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से वहाँ की व्यवस्थाओं को संभालने का काम किया, केदारनाथ के पुनर्निर्माण को गति देने का काम किया, चुनौती के रूप में उसको लेकर के यात्रा को रिकॉर्ड समय में सुचारू करने का काम किया। अब भाजपा अगर उसका श्रेय लेना चाहती है और प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहती है तो वो दे सकती है, लेकिन हकीकत पूरा प्रदेश जानता है, पूरे देश के श्रद्धालु जानते हैं, दुनिया जानती है कि इस चुनौती को निपटने में जिस तरीके से हरीश राव जी ने अपनी अनुभव का उपयोग किया, अपना खून पसीना रात दिन बहाया, उसे भुलाया नहीं जा सकता। और आज आप देखिए जिस तरीके से चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाएं हैं, जिस दिन चारधाम यात्रा शुरू हुई ऋषिकेश में जो है जो काउंटर बनाए गए थे यात्रियों के लिए, वहाँ पर पीने के लिए 5-5 घंटे तक पानी नहीं थे। देखिए केदारनाथ आपदा के हम भी प्रत्यक्षदर्शी हैं और हम लोगों ने वहाँ पे हालात देखे थे जब आपदा आई थी, लेकिन आज 10 साल बाद हम देखते हैं तो कोई वास्तव में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। चाहे भाजपा की सरकार रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, दोनों की सरकारें हमने देखा, लेकिन जो सुविधाएं वहाँ पर मिलनी चाहिए यात्रियों को आज भी नहीं मिल रही। हम पैदल मार्ग की बात करें तो जो पैदल मार्ग बनाया गया है बहुत ही संकरा है और वहाँ पर अक्सर घोड़े खच्चर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, यात्री चोटिल हो जाते हैं। उन पर कई तरह की हमने वहाँ पे घटनाएँ देखी हैं। रास्ता बहुत ज़्यादा संकरा है। रामबाला सुपरागढ़ हम चलते हैं लिंचोली से केदारनाथ की ओर और खड़ी चढ़ाई होकर यात्रियों को केदारनाथ पहुंचना पड़ता है। हमारी ये मांग थी कि केदारनाथ के लिए 2 मार्ग बनाए जाएं, एक मार्ग से घोड़े खच्चर चलें और एक मार्ग से यात्रियों की आवाजाही हो। अभी तक तो सरकार, मैं आपको पिछले साल के आंकड़े दूँ कि 280 लोगों ने केदारनाथ में अपनी जान गंवाई थी। इसका श्रेय नरेंद्र मोदी क्यों नहीं ले रहे कि मैंने ये मेरी गलती से हुआ, ये मेरी कमी के कारण। अगर अच्छा होगा तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के खाते में डाल देगी और अगर गलत होगा तो वो किसके खाते में जाएगा? क्यों नहीं कह देते भाई? जो अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि जो हमारे यात्री हैं उनको आप सुरक्षा व्यवस्था नहीं दे पा रहे। अभी वर्तमान में घोड़े खच्चर वालों के साथ उनकी मारपीट हुई, आपकी सुरक्षा व्यवस्था क्या है? कुल मिलाकर केदारनाथ आपदा के 10 साल पूरे होने के बाद भाजपा कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ मच गई है। हालांकि धरातल पर स्थिति इतनी बेहतर भी नहीं जितना कि भाजपा सरकार दावा कर रही है। यही वजह है कि बार बार सरकार को केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन बंद करने पड़ रहे हैं। हालांकि आपदा के बाद हरीश रावत सरकार के कार्यकाल में भी केदारनाथ में विकास कार्य हुए हैं।
इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार कब तक केदारनाथ धाम में चल रहे विकास कार्य पूरे होते हैं। उत्तराखंड टेक्स्ट रिपोर्ट। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का